हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के है। एक न्यू कंपनी के थ्रू स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सवाल यही होता है कि आपने कंपनी बना रखी है, सेटिंग पहले से कर रखी है, तो हमें तो कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन समझ में आएगा मैंने नई कंपनी से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सैलरी शीट बना रहे हैं, सैलरी स्लिप बना रहे हैं, और एक दो लोगों की नहीं, पूरे पूरे 10-12 लोगों की सैलरी स्लिप एक साथ जनरेट होगी। कैसे होगी? एक बार आप ये काम कर लेंगे, हर महीने की सैलरी स्लिप आप जनरेट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। इस कंपनी को ही मैं नाम दे देता हूं सैलरी स्लिप। ठीक है, और यहां पर जो लोकल एड्रेस है वो तो मैं एक ही रखता हूं हमेशा, तो वो एड्रेस मैं रख लेता हूं जो मैं हमेशा रखता हूं। ठीक है, तो ये वो एड्रेस हमने रख लिया है। अब एंटर कर दिया, एंटर कर दिया। यहां पे जैसे ही आते हैं तो यहां पे करना क्या, आपको स्टेट का नाम जरूर सेलेक्ट करना है। तो स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लिया, लोकल एरिया का पिन कोड डाल दिया, ये लोकल एरिया का पिन कोड हो गया, एंटर किया और इसको एक्सेप्ट कराते हैं। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट करा लिया। अब एक्सेप्ट कराते ही एक नई विंडो खुलेगी और उस विंडो के अंदर आपको दिखाई पड़ेगा ये टैक्सेशन वाला सेक्शन दिखाई पड़ेगा, और इसके ठीक नीचे आएगा क्या, ऑनलाइन एक्सेस। क्या आएगा? ऑनलाइन एक्सेस आएगा। ऑनलाइन एक्सेस हमें करना नहीं है और हम आएंगे सीधा पेरोल में और इसे यस कर देंगे। तो यहां पर डबल क्लिक करके यस करिएगा, एंटर कर दीजिएगा। नीचे इनेबल पेरोल स्टेटरी, इसको भी आपको करना है यस, यस कर दीजिए, कर दिया। यहां पर आपके कंपनी का कोड आएगा, जो कोड होता है कंपनी का वो डाल दीजिएगा। मैंने डमी कोड एक डाला हुआ है। यहां पर कंपनी अकाउंट ग्रुप कोड आएगा, तो ये ग्रुप कोड हो जाएगा। फिर यहाँ कंपनी का कोई सिक्योरिटी कोड होता होगा तो वो डाल दीजिएगा, फिर एंटर करेंगे। एंटर करके नीचे आएंगे। ये ऊपर वाली जो भी डिटेल थी ना, ये प्रोविडेंट फंड के लिए थी। ठीक है, अब बाकी इंप्लॉई का स्टेट इंश्योरेंस जो होता है उसका कंपनी कोड आएगा, तो ये कंपनी कोड डाल दिया। बाकी ईएसआई ब्रांच ऑफिस कौन सा है, तो मैं यहाँ पर ऐसे ही एक देवरिया लिख देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। लिखा हुआ है स्टैंडर्ड वर्किंग डेज पर मंथ, तो कितना स्टैंडर्ड इनका बन रहा है वर्किंग डेज पर मंथ का, तो वो आप यहाँ पर चाहे तो डाल सकते हैं। फिलहाल ये सब हम जो है इसको स्किप करते हैं। बाकी यहाँ पे जो भी नेशनल पेंशन स्कीम के तहत जो आएगा वो सब चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पर आपको 10 अकाउंट नंबर आपको डालना है, तो ये आप डाल दीजिएगा। और ये जैसे ही आप गलत डालेंगे ना, तो यहाँ पर आपको इंडिकेट करेगा कि इसमें 4 अल्फाबेट, 5 न्यूमेरिक और 1 अल्फाबेट होंगे, तो आप 4 अल्फाबेट डाल दीजिएगा। क्या करना है इसमें, आसान तो है। तो 4 अल्फाबेट यहाँ पे डालिएगा। ये आइएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, और ये हो गया आपका। ठीक है, और यहाँ पे 10 रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, तो जो 10 रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डाल दीजिएगा। ये गवर्नमेंट तो है नहीं एम्प्लॉय, एंटर करके बाकी सारा डिटेल इनका भर लीजिएगा। पैन नंबर जरूर सही से डालिएगा। तो यहाँ पर पैन नंबर हमने डाल दिया है और एंटर करके इसको एक्सेप्ट भी करा लिया है। तो ये करा लेने के बाद एक सैलरी स्लिप नाम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बन गया है। अब हम इनको कैश में ही सैलरी दे देते हैं। आप चाहे तो बैंक अकाउंट से भी सैलरी प्रोवाइड कर सकते हैं, या नेफ्ट कर सकते हैं, या जैसे भी चाहे सैलरी इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, वी बटन प्रेस करके चलते हैं वाउचर में, और यहाँ पर पेमेंट वाउचर आपको दिख रहा होगा। तो हमें करना क्या है, पेमेंट वाउचर से हट करके रिसिप्ट वाउचर के अंतर्गत चलना है। ठीक है, तो रिसिप्ट वाउचर में जाने के लिए शॉर्टकट की आपको पता ही है, F6 करेंगे प्रेस, क्योंकि रिसीव कराएंगे ना पैसा, कंपनी में पैसा रिसीव कराएंगे तभी तो कंपनी सैलरी देगी। बिना पैसा रिसीव कराए कहां से सैलरी देगी? या तो बैंक अकाउंट में रिसीव कराइए, या तो कंपनी के जो है कैश दीजिए आप। तो जैसे भी हो, यहाँ पे F6 प्रेस करके आ गए रिसिप्ट वाउचर में। अब जब भी रिसिप्ट वाउचर में आएंगे ना, भले ही आपको डेबिट क्रेडिट ना आता हो, यहाँ पे क्रेडिट आपको दिखाई पड़ेगा। 6 साल पढ़ाते पढ़ाते हो गया ना टैली ही नहीं पढ़ाया, बहुत सारी लैंग्वेजेस भी पढ़ाई, सी पढ़ाया, जावा पढ़ाया, जावास्क्रिप्ट पढ़ाया, HTML पढ़ाया, तमाम इस तरह की चीजें पढ़ाई, लेकिन मुझे मान लीजिए कि डेबिट क्रेडिट आता ही नहीं है, ऐसा समझ लीजिए आप। तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, यहां पर सीधा कंपनी में रिसीव कराया जाने वाला फंड कैपिटल कहलाता है, ये मुझे पता है। और कैपिटल का कोई लेजर, कोई खाता बना नहीं है, क्योंकि सी प्रेस कर रहा हूं, यहाँ कैश दिखाई पड़ रहा है। तो जब भी सीआर में देंगे ना, तो कैपिटल अकाउंट देंगे। क्या देंगे? रिसीव कराते समय पैसा सीआर के अंदर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। तो यहाँ पे क्रिएट पे जाइए, क्रिएट दिया हुआ है ना ऊपर, या तो क्रिएट पे चले जाइए, और नहीं तो एक छोटा सा काम आप ये भी कर सकते हैं कि अल्ट के साथ सी प्रेस कर सकते हैं। तो आप अल्ट के साथ सी प्रेस कर लीजिए और यहां लिख दीजिए कैपिटल अकाउंट। ये लेजर क्रिएशन वाली विंडो है, यहां पे लिखिएगा कैपिटल अकाउंट, ये लिख दिया। और यहां ग्रुप तो कैपिटल अकाउंट ही रहेगा। बाकी यहां पर जो कंपनी का मालिक है, आप कंपनी का नेम भी यहां दे सकते हैं, या कंपनी का मालिक का नाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहां पे मिस्टर अंबुजेश्वर दे देता हूं, अंबुजेश्वर। ठीक है, हालांकि ये हमारे स्टूडेंट का नाम है। ठीक है, तो ये दे देते हैं, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। बाकी यहाँ पर इनकी पेन डिटेल वगैरह आ सकती है, मैंने फिलहाल इन सब चीजों को स्किप किया है। एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कराएंगे। तो कंपनी में कितना फंड कैश में रिसीव कराया जा रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पर 6 लाख रुपए कंपनी में फंड रिसीव कराया जा रहा है। बाकी डेबिट में आप सीधा कैश कर दीजिए। ठीक है, कैश की बात है, कैश कर दीजिए। अगर बैंक से है पैसा तो बैंक कर दीजिए, बैंक से पैसा अगर डाल रहे हैं तो। ठीक है ना,
कैपिटल आपका इन्वेस्ट हो रहा है कंपनी में, पैसा कंपनी में जा रहा है। बाकी यहाँ पे आप नरेशन डाल सकते हैं नीचे, ठीक है। फिलहाल स्किप करता हूं, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराता हूं। टैली में एक बात याद रखिएगा, लास्ट तक एंटर 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 जब तक नहीं करेंगे तब तक ये रिसीव नहीं होगा। या तो कंट्रोल ए कर दीजिए, या तो एंटर 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 लास्ट तक करते चले जाइए, ये काम आप कर सकते हैं। अब हमें सीधा कहां चलना है, अदर वाउचर में, क्योंकि देखिए यहां पर पेरोल और अटेंडेंस वाउचर आपको नजर नहीं आएगा। ये जो पट्टी सी बनी हुई है इसमें ना ही पेरोल वाउचर नजर आएगा, ना ही आपको अटेंडेंस नजर आएगा। तो फिर करना ये है कि आपको यहां पर अदर वाउचर पे जाना है, F10 प्रेस कर सकते हैं या यहां पर क्लिक कर सकते हैं। तो क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के साथ ही ये लिस्ट ऑफ वाउचर्स टाइप का विंडो ओपन हो जाता है, ठीक है। लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप्स लिखा हुआ आएगा। यहां पर जब नीचे आएंगे ना तो यहां पर आपको पेरोल वाउचर्स के अंतर्गत दो चीजें नजर आएंगी। पहला है अटेंडेंस, आप पहले अटेंडेंस पे ही जाएंगे, और दूसरा है पेरोल। पेरोल पे भी जाना है जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल F4 होती है, लेकिन पहले अटेंडेंस। तो अटेंडेंस बनाएंगे उन एम्प्लॉइज का जिनको कि हमें सैलरी देनी है। ये ध्यान रखिएगा, एक ही बार में कई लोगों को सैलरी देनी है। तो पहले एम्प्लॉय, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय में पहले एंटर करेंगे, यहां पे एम्प्लॉय क्रिएशन करेंगे, ठीक है। तो पहले एम्प्लॉय का नाम है राम, RAM लिख दिया, ठीक है। एंटर करेंगे, यहां पर इनका अगर ग्रुप होगा तो ग्रुप नजर आएगा, ठीक है। आप चाहे तो ग्रुप भी बना सकते हैं। क्रिएट पे जाएंगे, एंटर करेंगे, यहां पर ग्रुप इनका कर देते हैं सेल्स का, ठीक है। सेल्स का काम है इनका, तो सेल्स का ग्रुप हो जाएगा। बाकी अंडर यहां प्राइमरी ही रहेगा, ठीक है। आप इसके लिए भी ग्रुप बना सकते हैं। और यहां पे सैलरी की डिटेल को डिफाइन करना चाहते हैं तो यस कर देंगे। तो यस करके एंटर करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। और अब इनका पे हेड बनेगा, तो पे हेड के लिए क्रिएट पे जाएंगे और सबसे पहले बनाएंगे बेसिक सैलरी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया बेसिक SALARY, ठीक है। ये हो गया बेसिक सैलरी। एंटर किया, एंटर किया। यहां पे जैसे ही आते हैं तो ये अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज है और ये फिक्स्ड ही रहेगा। ज्यादातर मामलों में फिक्स्ड रहता है, कभी कभी वेरिएबल भी होता है, जैसे कि दिहाड़ी मजदूर वगैरह की बात होती है तो वेरिएबल भी हो जाता है। ऐसे में फिर यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा, फिर यहाँ एंटर करेंगे और यहाँ पर एंटर करके आएंगे नीचे, तो यहाँ पर इनकम टैक्स डिटेल भी आ सकती है। तो फिलहाल इसको स्किप करना है, इसको ज्यादा वो नहीं करना है। और बेसिक सैलरी ऑन अटेंडेंस के बेस पे कैलकुलेट होगी, और अटेंडेंस लीव विद पे पैसा हम जो है लीव के लिए थोड़ी देंगे, लीव छुट्टी रहेगा तो पैसा नहीं देंगे, ठीक है। वैसे दे भी सकते हैं, देंगे तो वहां यस करना पड़ेगा। तो फिलहाल हम नहीं दे रहे हैं और ऑल्ट सी करके यहाँ बना ले रहे हैं एक LEAVE, लीव माने होता है छुट्टी, तो छुट्टी के ही नाम से बना लिया है हमने। और ये डेज वाइज कटेगा और ये सैलरी कैलकुलेट होगी मंथ वाइज, तो ये मंथ कर दिया है यहाँ पे। और कैलेंडर पीरियड रखा है और बाकी यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। सैलरी इनकी कितनी है वो देनी पड़ेगी, तो जैसे मान लीजिए इनकी सैलरी है 20,000 रुपए, कितनी है 20,000 रुपए, तो यहाँ पे दे दिया 20,000 और एंटर करेंगे। यहाँ पर आएंगे तो ये क्रिएट पे जाएंगे तो यहाँ पे बनाएंगे पहले TA, बेसिक सैलरी के बाद TA बनाएंगे। और ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज होगा, ये भी फिक्स्ड ही रहेगा, मान लेते हैं फिक्स्ड ही है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इसे डालेंगे, एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद यहाँ पर आएंगे और यहाँ आने के बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑन कंप्यूटेड वैल्यू हम कंप्लीट इसको करेंगे। इस वाले ट्रांजैक्शन को कैसे कंप्लीट करेंगे, हम कंप्लीट करेंगे इसको ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक सैलरी, यानी बेसिक सैलरी के भरोसे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, TA कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला कर दिया और यहां बेसिक सैलरी लेकर आए। अगर बेसिक सैलरी 15,000 तक है, ध्यान दीजिएगा यहां 15,000 कर दिया, तो इसका 2% जो है TA मिलेगा, ठीक है। 2%, ठीक है ना, या 1% कर देते हैं, 2% बहुत ज्यादा हो जाएगा, 1%। और बेसिक सैलरी 15 से 30,000 तक है, यहाँ पे 30,000 कर दिया है, तो 2% मिलेगी। और इससे चाहे जितनी ज्यादा हो 3% मिलेगी, ठीक है। 3% से ज्यादा TA नहीं मिलेगा। तो ये हो गया TA का हिसाब किताब हो गया। और फिर यहाँ पे Alt+C करेंगे और अब बनाएंगे DA, तो ये DA हो गया। एंटर करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ ये भी फिक्स्ड ही रहेगा, समझिए। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस करके इसको भी आगे आएंगे और यहाँ भी क्या करेंगे, ऑन कंप्यूटेड वैल्यू। तो जैसे कंप्यूटेड वैल्यू करेंगे तो बेसिक सैलरी के ही बेस पे हम कैलकुलेट करने वाले हैं, ये तय हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला कर दिया और ये बेसिक सैलरी ही आएगा। फिर यहाँ वही 15,000 तक है सैलरी, तो यहां पर परसेंट, आप वैल्यू भी दे सकते हैं, परसेंटेज भी दे सकते हैं, दोनों दे सकते हैं। तो परसेंटेज कर देते हैं 1%, ठीक है। और यहां पर 15 से 30,000 है, ये 30,000 कर दिया, तो यहां पर कर देंगे 2%। और 30,000 से चाहे जितनी ऊपर है 2.5% कर देंगे, कितना 2.5%, तो ये 2.5% हो गया। एंटर कर दिया। फिर यहां पर TA के बाद क्या आएगा, TA के बाद आएगा ओवर टाइम। देखिए ओवर टाइम नहीं बताया था मैंने, तो यहाँ पे ओवर टाइम भी बता रहा हूँ। तो ओवर टाइम हो गया, एंटर किया। और ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज होता है, ये वेरिएबल रहेगा,
ये आप चाहे तो ऐसे फिक्स्ड भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वेरिएबल ही खाली रख सकते हैं, फिक्स्ड रख दिया। चलिए एंटर किया और यहां पर एंटर करेंगे और एंटर करेंगे। अब देखिए ये क्या होगा, ऑन प्रोडक्शन होगा। ये देखिए ये ऑन प्रोडक्शन होगा, तो ऑन प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्शन टाइप हमें बनाना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन टाइप में क्या देंगे, प्रोडक्शन टाइप में हम यहां पे लिख देते हैं ओटी। ठीक है, एंटर किया, यहां पे आते हैं और यूनिट। तो यूनिट में यहाँ क्या डालेंगे, तो यूनिट हमने बनाया नहीं है, वैसे हम जो है डेज वाइज कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अल्ट सी करके बनाएंगे यूनिट। ठीक है, तो यूनिट क्या बनाएंगे, सब समझिए आवर्स बना देते हैं, HOURS आवर्स। ठीक है, और इसका HRS लिख देंगे यहाँ पे HRS, ये HRS हो गया, और यहाँ कर देंगे HOURS आवर्स हो गया। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल रखना है, यहाँ पे 3 रखना है और यहाँ पे एंटर कर देना है। ठीक है, तो आवर्स के बेस पे कैलकुलेट करेंगे ये। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये एंटर किया, इसको एक्सेप्ट कराया। अब पूछ रहा है ओवर टाइम कितना मिलेगा 1 घंटे का, तो 1 घंटे का 300 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा, 300 रुपया। तो ये कर दिया हमने, एंटर कर दिया। ठीक है, अब हो गया ये। अब यहाँ पर एक चीज और कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे इनका पीएफ भी कटेगा। तो यहाँ पे पीएफ करेंगे, और पीएफ के बारे में पहले भी बता चुका हूँ। पीएफ क्या होता है, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय होता है, लेकिन ये स्टेट्यूटरी डिडक्शन होता है। तो स्टेट्यूटरी डिडक्शन करके और यहां से पीएफ अकाउंट नंबर देंगे इनका। तो जो भी इनका पीएफ अकाउंट नंबर है वो आपको देना होगा, अगर नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं है। यहाँ पे करंट लायबिलिटी इसका सेक्शन जरूर रखिएगा। ठीक है, एंटर करिएगा और यहाँ पर क्या करेंगे, नॉर्मल राउंडिंग, और ये भी कंप्यूटेड वैल्यू रहेगा। और ये डिडक्शन है करंट टोटल डिडक्शन। तो यहाँ पर आएंगे तो 15,000 तक से मिनिमम सैलरी 15,000 है, 15,000 तक होगा तो कितना परसेंट कटेगा, 10% कट जाएगा। अब 15,000 से चाहे जितना ऊपर हो कितना कटेगा, 15% कटेगा। पीएफ कटेगा, फिर बाद में मिलेगा भी, इसीलिए मैंने ग्रुप क्या रखा है यहाँ पे, करंट लायबिलिटी रखा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये सब बना लिया हमने और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लिया। अब यहाँ पर आते हैं, सैलरी की डिटेल को डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन करेंगे तो इसी को कॉपी कर देंगे, यहाँ पे हमने तो बना ही लिया है, तो इसी को जो है कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू, तो ये सब आ जाएगा इस तरीके से। देख रहे हैं, ये सब आ जाएगा, देखिए इस तरीके से सब कैलकुलेट होकर आ गया, देख रहे हैं। और यहाँ पर ये जो एम्प्लॉय का नंबर है ये दे दीजिएगा, और बाकी सारी डिटेल भरते हुए आ जाइएगा नीचे। ठीक है, ये सब भर दीजिएगा, मैंने फिलहाल सब स्किप किया है, आप भरते जाइएगा। ठीक है, एंटर कर दीजिएगा, एक्सेप्ट कराइएगा। लीव लिया है, हाँ लिया है, कितने दिन लिया है, 5 दिन छुट्टी ले लिया। ओवर टाइम किया है, तो यहाँ पे ओवर टाइम भी दे सकते हैं आप चाहे तो। राम का ही है ना, राम ने ओवर टाइम भी किया होगा, तो 5 घंटा ही ओवर टाइम किए हैं, तो ये ओवर टाइम का भी पैसा मिल जाएगा। दूसरा एम्प्लॉय कौन है, तो यहाँ से दूसरा एम्प्लॉय बना लीजिए। दूसरा एम्प्लॉय है श्याम। 10, 20, 50 जितना एम्प्लॉय बनाएंगे ना, सब इसी में आता जाएगा। ठीक है, और इनका भी जो ग्रुप है वो सेल्स का ही है, 1 अप्रैल से ही होगा ये भी, और ये यस कर दीजिएगा। और यही सारी डिटेल को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इनकी भी सैलरी 15,000 है, तो बाकी सारी चीज तो सेम आ जाएगा। सैलरी तो इनकी 15,000 है, तो ये सारी चीजें सेम हो जाएंगी। बाकी यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी और सब डालते हुए एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कराइएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं जल्दी जल्दी करके दिखाता हूँ। ओवर टाइम इन्होंने किया है कि नहीं किया है, लीव लिया है, हाँ लीव लिया है, 6 दिन लीव लिया है, ओवर टाइम किया ही नहीं है, तो ये हो गया। अब देखिए ये जो है राम, ये यहाँ पे राम जो आया हुआ है, ये जो है 2 बार आ गया है। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, 2 बार आपको लेके नहीं आना है। यहाँ पे देखिए 2 बार आ गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर राम की जगह दूसरा एम्प्लॉय क्रिएशन कर लीजिए। करेंगे तो ये आएंगे और यहाँ लिखेंगे सुजीत, SUGIT सुजीत। एंटर करेंगे और यहाँ पर सैलरी की डिटेल को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम फ्रेश इनको सारी चीजें फ्रेश करेंगे। जैसे बेसिक सैलरी है तो कितनी है इनकी, तो बेसिक सैलरी इनकी है सपोज कीजिए 18,000, कितनी है 18,000। ठीक है, तो ये 18,000 डाल दिया। बाकी डीए आ जाएगा अपने आप, ओवर टाइम अपने आप आएगा, टीए भी अपने आप आएगा। जैसे ओवर टाइम तो यहाँ पे देना पड़ेगा हमको 300 पर आवर, ओवर टाइम हमने यही दिया था, तो ये तो देना पड़ेगा। बाकी टीए तो अपने आप आएगा और पीएफ तो अपने आप ही आएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें अपने आप आ जाएंगी क्योंकि हमने ऑन कंप्यूटेड वैल्यू रखा था, तो ये हो गया। बाकी यहाँ पे इनका एम्प्लॉय नंबर जो भी हो वो आ जाएगा, एंटर करेंगे, बाकी सारी डिटेल एंटर करके इसको करा लीजिएगा एक्सेप्ट। ठीक है, तो ये सब एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, सुजीत का हो गया, श्याम का हो गया। अच्छा, ये एब्सेंट कितने दिन रहे हैं, तो ये एब्सेंट 2 ही दिन रहे हैं, तो ये 2 कर लीजिएगा यहाँ पे, ये सब चीज ध्यान दीजिएगा। और बाकी अगला एम्प्लॉय, तो अगला एम्प्लॉय है रमेश। ठीक है, अगला एम्प्लॉय है रमेश। एंटर किया। यहाँ पर ग्रुप इनका सेल्स रहेगा, एंटर करेंगे, सेल्स के ही ये भी हैं, तो ये सेल्स कर दिया। एंटर करेंगे, यहाँ पे यस करेंगे। और बाकी यहाँ पे स्टार्ट अफ्रेश, क्योंकि नए एम्प्लॉय हैं, तो यहाँ पे जो है बेसिक सैलरी इनकी कितनी है, तो इनकी बेसिक सैलरी है 22,000। कितनी है,
22,000 रुपए, तो ये 22,000 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और 22,000 के भरोसे अब डीए भी कैलकुलेट होगा, ओवर टाइम तो हमको देना पड़ेगा, तो ओवर टाइम 300 रुपए घंटे है, ठीक है। और एंटर करेंगे और यहाँ पर पीएफ तो खुद ही कट जाएगा और टीए तो हमने नहीं दिया है, तो अभी ये अपने आप आएगा, तो ये हो गया। और बाकी यहाँ पे इनका एम्प्लॉय नंबर आ जाएगा, बाकी एंटर 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 सारी डिटेल भरते हुए एंटर एंटर कर लीजिएगा, ठीक है। इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। लीव लिया है कि नहीं, तो लिया है, कितना दिन, 5 दिन, ठीक है। और ओवर टाइम तो किया ही नहीं है, अगर किया होगा तो यहाँ से दे देंगे। जैसे मान लीजिए अगर ओवर टाइम किया तो यहाँ पे ओटी आ जाएगा, ये ओटी है ना, ये आ जाएगा। और मान लीजिए 2 घंटा ओवर टाइम किया तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक और है एम्प्लॉय जिनका नाम है श्रेया, तो ये भी, इन्होंने भी ड्यूटी की है और ये भी सेल्स ग्रुप की ही है, तो यहाँ सेल्स कर दिया, एंटर करेंगे, यहाँ यस करेंगे, एंटर करेंगे और स्टार्ट अफ्रेश करेंगे यहाँ पर भी। और बेसिक सैलरी इनकी कितनी है, तो इनकी बेसिक सैलरी है 24,000 रुपए, तो यहाँ 24,000 डाल दिया, एंटर किया और यहाँ पे डीए आएगा, ठीक है। ओवर टाइम नहीं किया इन्होंने तो पीएफ आएगा, बाकी टीए आएगा, खत्म, ये हो गया। और यहाँ पे बाकी इनका भी जो एम्प्लॉय आईडी है वो आ जाएगा, बाकी डिटेल भरते हुए इनको भी एक्सेप्ट करा लीजिएगा आप, एंटर 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 करके लास्ट तक एक्सेप्ट करा लीजिएगा, तो ये हो गया, ठीक है। लीव लिया तो बिल्कुल लिया, 7 दिन का लीव था इनका, तो पैसा कटेगा इसका। तो ये 1 2 3 4 5 6, देखिए 3 और 3 6 एम्प्लॉय का एक साथ हम ये डिटेल बना लिए, ठीक है। और अब हमें कहाँ चलना है, यहाँ अदर वाउचर पर। अदर वाउचर पे जाके पेरोल पे जाएंगे और पेरोल पे जाके एंटर करेंगे, कैश में इन सारे लोगों को सैलरी प्रोवाइड होगी। पहले कौन है, राम है, तो राम आ गए, ठीक है। तो खाली राम को तो सैलरी देना नहीं है, ऑल को सैलरी देना है ना, सबको देना है ना, तो एंटर करेंगे, नीचे आएंगे यहाँ पर। अब देखिए ये सारा जो है यहाँ पे देखिए, ये देख रहे हैं, तो ये जो है ना, ये यहाँ पर ऐसे आइएगा, कैश करिएगा और बाकी इन सारे लोगों को एक साथ लेके आना है। तो क्या करेंगे, कैसे एक साथ आएगा ये, तो एक साथ आने के लिए आपको ऑटो फिल पे क्लिक करना होगा और ये ऑटो फिल करिएगा, ठीक है। और सैलरी यहाँ पे कर दीजिएगा, सैलरी कर दिया और ऑल आइटम्स यहाँ पे रखिएगा। ये देखिए, ये चूंकि हम एजुकेशनल मोड यूज कर रहे हैं तो ये 30 का डेट एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो मैं यहाँ 1/5 कर देता हूँ, 1/5/2024 कर देता हूँ, ये हो गया, ठीक है। 1/5/2024 करना होगा, ये ध्यान दीजिएगा, 1-5-2024, ये हो गया, एंटर। 1/5/2024, ये हो गया, 25 नहीं 24, ये हो गया। अब ऑल आइटम्स करिएगा, ऑल आइटम्स करेंगे, ऑल आइटम्स करेंगे ना, और एम्प्लॉय के नेम पे बेस पे हम देखेंगे, बाकी सारी चीज यहां पर आ जाएगी। तो देखिए सबकी सैलरी एक साथ कैलकुलेट होकर आ रही है, देखिए 1 2 3 4 5 जितने एम्प्लॉय होंगे ना, सबकी सैलरी एक साथ कैलकुलेट होगी, ठीक है। और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। अब जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो बाहर आ जाइएगा, और बाहर जब आइएगा तो देखिएगा कि यहाँ पर डी प्रेस कीजिएगा एक बार, और डी प्रेस करके कहाँ चलना है हमें, पेरोल रिपोर्ट्स में आना है। तो ये देखिए, ये पेरोल रिपोर्ट्स में आएंगे, ये देखिए, और यहाँ पे पे स्लिप पे आएंगे। तो सबकी पे स्लिप देखनी है, बारी बारी से सबकी देख सकते हैं या ऑल आइटम्स की भी देख सकते हैं, तो जिनकी चाहिए यहाँ से ले लीजिए। यहाँ पे गए, राम की चाहिए, राम की पे स्लिप ये है, अल्ट पी करके आप पे स्लिप देख सकते हैं, एंटर करेंगे। मैं प्रीव्यू दिखा देता हूँ, राम का प्रीव्यू क्या रहा सैलरी स्लिप का। ये देखिए, ये राम की सैलरी स्लिप है, कुल मिला के 20,800 रुपया सैलरी बनी थी, कट पिट गया है, एब्सेंट ऑब्सेंट थे बीच में, तो सब कट पिट गया है, तो कट पिट के ये सैलरी बनी हुई है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर देखिए, दूसरा जो सैलरी स्लिप है वो किसका है, तो यहाँ से बाहर आते हैं, तो ये इनका है, रमेश का है, और इनका एम्प्लॉय कोड ये है। और बाकी यहाँ पे अल्ट पी करेंगे तो इनकी भी सैलरी स्लिप आपको देखने को मिल जाएगी। आई बटन प्रेस करता हूँ और आपको इनकी सैलरी स्लिप दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर इनकी सैलरी स्लिप ये है, 19,790 रुपया 53 पैसा इनका आया है। 22,880 बनना था लेकिन सब कट पिट गया है, ठीक है। तो सब कटने के बाद ये बना है। फिर बाहर आते हैं, फिर यहाँ से आते हैं, और श्रेया की कितनी बनी है, तो आइए देखते हैं श्रेया की सैलरी स्लिप। अल्ट पी करेंगे, एंटर करेंगे, आई बटन प्रेस करेंगे, तो ये इनकी सैलरी स्लिप है। तो इनकी सैलरी स्लिप में कुल मिला के 24,960 रुपया जो है यहाँ पे आया हुआ है, देख सकते हैं ना। पूरी डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगी, जितने एम्प्लॉय है सबका, जीत का है। अल्ट पी कीजिए, एंटर कीजिए, आई बटन प्रेस कीजिए, तो ये देखिए, ये इनका जो है ये 18,664 रुपये बना हुआ है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।